तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार भोपाल से नवनिर्वाचित सांसद आलोक संजर का कैसा रहा संसद का पहला दिन और क्या रहा उनका शपथ ग्रहण का अनुभव, जानने के लिए हमारे संवाददाता ने आलोक संजर से खास बातचीत की। पार्षद, फिर प्रदेश कार्यालय मंत्री और अब भोपाल से सांसद आलोक संजर जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल शपथ लेके आज सुबह भोपाल पहुंचे दिल्ली। आज जाइए जानते हैं कि कैसा अनुभव पहला सांसद का। पहले मैं संगठन का कार्यकर्ता रहा, उसके बाद पार्षद बना, फिर युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना, फिर पार्षद बना, फिर पार्टी का महामंत्री बना, पार्टी का अध्यक्ष बना, प्रदेश का कार्यालय मंत्री बना और पार्टी नेतृत्व ने इस साधारण से कार्यकर्ता पर जो विश्वास जताया है, जनता ने जो मुझे 3,71,000 मतों से जिताया है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अच्छे काम करूं। वहां जब गया, शपथ मैंने ली। शपथ के साथ साथ मैंने अंतरात्मा से भी अंतर भी एक शपथ ली कि मेरी वजह से मेरे संगठन और मेरे क्षेत्र की जनता की नाक नीची ना हो, आंखें नीची ना हो, इस बात की मुझे चिंता करनी है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के सतर्क रहें। निश्चित रूप से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी सतर्क हूँ, क्योंकि अब सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल कैमरे चलते हैं 24 घंटे, कहाँ कहाँ कैमरे लगे कुछ पता नहीं है। लेकिन यदि हम कोई गलत काम नहीं करने वाले हैं, तो हमारे मन में कोई गलत धारणा नहीं है, हम सेवा भाव लेके काम करने वाले, तो निर्भीक होकर काम करेंगे, निर्भीक होकर बोलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले मध्य प्रदेश 4 मंत्री थे, अभी स्पीकर भी हो गई हैं और अब एक प्रकाश जावड़ेकर आज नॉमिनेशन फाइल कर रहा था। इनको मिलाकर 5 केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे मध्य प्रदेश से। क्या आशाएं करते हैं 5 केंद्रीय मंत्रियों से और स्पीकर से? देखिए, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के भाग्य अच्छे हैं। हमारे यहाँ के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी भावनाएं अच्छी हैं, वो विकास कार्य करना चाहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो भगवान भी साथ दे रहा है, मध्य प्रदेश को और दे रहा है और भी आगे देगा भगवान। कुल मिलाकर राजा यदि अच्छा हो तो ईश्वर भी उस राज्य की बहुत मदद करता है, ईश्वर पूरी कृपा बरसाता है। तो मुझे लगता है हमारा राजा बहुत अच्छा है, इसलिए भगवान पूरी कृपा बरसा रहा है। आने वाले 5 साल को लेकर आपकी क्या योजना है भोपाल के विकास को लेकर? अब आगे देखिए होता है क्या। अभी तो मैं घुट्टन चलना शुरू किया हूँ, जरा पाँव चलना शुरू कर लें तो आप निश्चित रूप से जो ये मैंने शुरू में जो कहा है, जो चुनाव के समय जो कहा है, वादा मैं करता नहीं, लेकिन मेरा भरसक प्रयास होगा कि पारदर्शिता रखूंगा, पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, इस क्षेत्र के लिए जो काम कर सकता हूं अच्छी योजनाओं को लेकर आने का प्रयास करूंगा। जो मैंने पूर्व में कहा, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सुदृढ़ हों, गरीबों को बहुत उनका लाभ मिल सके, उसकी चिंता में चिंतन कर रहा हूँ और दृष्टिपथ बना रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे पास समय कम है, काम ज़्यादा है, ज़्यादा समय काम करके उसका कोशिश करूंगा कि ज़्यादा काम कर सकूं। संसद में जब आप शपथ ले रहे थे उस सांसद की, क्या अनुभव था, क्या महसूस कर रहे थे? एक जमीन से उठा हुआ इंसान एक भारत के सबसे बड़े सदन में का मेंबर बने। निश्चित रूप से बड़ा सौभाग्य है, बहुत सौभाग्यशाली लोग ही वहाँ पर पहुँच पाते हैं और बहुत वरिष्ठ और बड़े बड़े नेता जो इसमें नहीं पहुँच पाते हैं। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि ईश्वर की विशेष कृपा है। जब मैं शपथ ले रहा था तब मैं सचमुच मुझे अपना क्षेत्र, अपने माता पिता याद आए थे, इसलिए मैंने उनका भी नाम उस जगह गुंजायमान करा उस हॉल में कि सबका आशीर्वाद मुझको मिले। और कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि उस मंदिर में जाने के बाद मुझे लगा कि ईश्वर ने जो इज्जत शोहरत मुझको दी है, उसको सिर्फ यूं ही नहीं दी है, इसको इमेज बिल्डर बनना है, मुझको बहुत बड़े काम करने हैं और अपनी इमेज बचाए रखूं, ब्रेक ना हो, मेरे संगठन पे मेरी वजह से कोई छीटा ना आ जाए, इस बात की मुझे चिंता करनी है। तो ये थे हमारे साथ आलोक संजर जी, जिनका कहना है कि जो अनुभव प्राप्त हुआ ये बहुत बड़ी बात है, जो उनके माँ बाप के आशीर्वाद से प्राप्त हुई और वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। उनकी इमेज बनी रहे, किसी तरह का इल्जाम नहीं लगे और भोपाल का विकास, चहुमुखी विकास हो, यही उनकी आशा है। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ जुबैर कुरैशी, स्टेट न्यूज भोपाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों को जानने के लिए देखते रहें स्टेट न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।